महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास जरूर किया और मैं कुछ पूरक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा। पूछिए। साइबर अपराध विदेशों से संचालित होते हैं। अफीम की अवैध खेती हो रही है, पुलिस उसे विनिष्ट भी कर रही है, लेकिन पुनः ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है और जेलों से कैदियों का पलायन भी हो रहा है। क्या सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने की पुलिस अपराधी के बीच गठजोड़ को पता लगाने, ऐसे मामलों को चिन्हित कर दोषी पुलिस अधिकारियों अपराधियों को दंडित करने हेतु वर्तमान एवं भविष्य में सरकार का कोई कार्य योजना है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है महोदय, और जो पूरक उनका है महोदय, जो है नशीली पदार्थों के रोकथाम के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, और जो विदेशों से जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है, पूरक यही है महोदय। तो बड़ा स्पष्ट उनको उत्तर मिला है महोदय कि इस क्षेत्र में निरंतर सरकार साइबर थानों की स्थापना कर रही है, साइबर थाना खुली है। जो जेल से भागे कैदी हैं, इनका एक पूरक था महोदय कि जो जेल से भागे हैं कैदी, उस पर क्या कार्रवाई? महोदय, 4 कैदी भागे थे, उन चारों कैदी को हमारी पुलिस पकड़ करके उनको वापस जेल में डालने का काम किया है। तीसरा जो है महोदय इनका कि जो अफीम वगैरह का जो खेती है और जो टोडा वगैरह का खेती है, उस पर जो 27,015 एकड़ में पुलिस द्वारा उसको नष्ट किया गया। तो महोदय, तो हमारी पुलिस की तत्परता है, सूचना जो भी मिलता है महोदय, हमारी पुलिस तत्परता के साथ जाकर उसको नष्ट करती है। अंतिम खंड जो उनका है महोदय कि भाई इसको रोकथाम करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, तो सूचनाएं एकत्रित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हमारी पुलिस सूचना एकत्रित करती है। जहां पर भी इस तरह की सूचना प्राप्त होती है महोदय, तत्परता से हमारी सरकार और हमारी पुलिस उस पर काम करती है और उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है महोदय। माननीय सदस्य महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, वो इसी में है उद्धृत कि 2024 में 1498 लोगों को गिरफ्तार किया, 1498 प्रतिवेदित कांड हुए, 919 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दोषी मात्र माने 0 और दोष मुक्त हुए 3। उसी तरह 25 में भी है, 1413 प्रतिवेदित कांड है, गिरफ्तार है 1268, 37 दोष सिद्ध हुए और 387 दोष मुक्त हुए। महोदय, हम कहना चाहेंगे कि आखिर पुलिस जो लोगों को पकड़ती है तो बहुत सारे निरीह और गरीब लोगों को पकड़ के टॉर्चरिंग करती है। आखिर ये दोष सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? इतने बड़े संख्या में लोगों को पकड़ रही है पुलिस और वो दोष मुक्त हो जाता है। ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है। आखिर कैसा पुलिस, आखिर इसमें प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारियों का पदस्थापन है? जैसे हमारे यहाँ संथालपुरा में जामताड़ा को साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, लेकिन हम लोग के संथालपुरा में उस ढंग के पुलिस पदाधिकारियों का जो प्रशिक्षित हो और साथ ही साथ पुलिस पदाधिकारी को संरक्षण भी मिले, ऐसे पदाधिकारियों का क्या पदस्थापन वहां पर हो रहा है? अगर कर रही है सरकार तो हमको अभी तक कोई पता नहीं है महोदय। दूसरी तरफ हमारा एक प्रश्न है,
कि आखिर इसको कम करने के लिए साइबर क्राइम और नारकोटिक दोनों को कम करने के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। क्या सरकार अभी तक जन जागरूकता दिशा में कोई काम कर रही है? हमको तो लगता है नहीं कर रही है। अगर कर रही है सरकार तो ब्यौरा देगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि महोदय साइबर क्राइम को रोकने के लिए, मादक द्रव्यों को रोकने के लिए सक्षम और निपुण पुलिस नहीं है, तो महोदय इनके पूरक उत्तर में भी शामिल है कि हम लोग प्रशिक्षित करके महोदय उन पदाधिकारियों को हम लोग पोस्टिंग भी कर रहे हैं। तो आप लोग खंड 2 में इनका स्पष्ट उत्तर है, प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी को तैनाती की गई है महोदय। समय समय पर पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है महोदय। इसलिए हम कह सकते हैं महोदय, और बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं महोदय, कि अगर तत्पर और प्रशिक्षित पुलिस नहीं होते तो शायद उनको सूचना नहीं मिलता। और महोदय मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि जितने भी साइबर फ्रॉड हुआ है जो देश के अंदर हुआ है महोदय, 95% साइबर क्राइम क्रिमिनलों को हम लोग पकड़ने का काम किया महोदय। कुछ साइबर फ्रॉड जो है वो विदेशों से संचालित हो रहा है, कई तकनीकी कारण है महोदय जिसके चलते उस चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन समयबद्ध तरीके से हम लोग उसको कंक्लूड करके सूचना एकत्रित करके उन साइबर अपराध को रोकने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं महोदय। दूसरा जो इनका एक पूरक है महोदय कि आखिर दोष मुक्त क्यों हो जाते हैं अपराधी महोदय, तो न्यायिक प्रक्रिया है महोदय। पुलिस न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में हर संभव पुलिस जवाब देने दीजिए ना। कल तो आप छोड़ के चले गए, आज काहे चलिए गवर्नर बाबू जवाब दी महोदय। 2 बातें हैं कि कह रहे हैं कि महोदय न्यायिक प्रक्रिया है कि उनको दोष मुक्त हो जाता है। जो आंकड़े हम लोग दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक आंकड़े दिए हैं महोदय। देखिए कितनी तत्परता के साथ हमारी पुलिस पकड़ती है महोदय। हमारी पुलिस, हमारा डिपार्टमेंट चाहेगा कि अपराधी छूटे, लेकिन चूंकि वो न्यायिक प्रक्रिया है महोदय, न्यायिक प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के द्वारा अगर दोष मुक्त कर दिया जाता है, हमने पूरा एविडेंस देते हैं, लेकिन न्यायालय की तो अपना विवेक है अपना महोदय। अब वो अपने विवेक के आधार पर उनको दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो इसमें विभाग की कहां कसूर है महोदय? महोदय पुलिस के महोदय मेरा तीसरा पूरक है, पूछने दे दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, उसके बाद महोदय न्यायालय में दोष मुक्त या दोष युक्त करना न्यायालय का काम है, लेकिन पुलिस जिस ढंग से साक्ष्य जुटाती है उसी आधार पर न्यायालय उस पर फैसला देती है। तो आखिर पुलिस जब साक्ष्य जुटा नहीं पाती है तो न्यायालय को मौका मिलता है और वो न्यायालय से छूट जाते हैं। हमारा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी जो बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को प्रशिक्षण दे करके थाना और एरिया में दिया जा रहा है, सिर्फ महोदय माननीय मंत्री जी एक ब्यौरा हम लोग को कर दें व्यवस्थित, या हम लोग को उपलब्ध करा दें कि किन किन जगहों पर प्रशिक्षित पदाधिकारियों का पदस्थापन हुआ और जन जागरण के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि हम लोग को भी जानकारी ये होनी चाहिए। एक मिनट। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।